बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीरीज स्टार्ट की है बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो आज हमारा टॉपिक है टू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक फाइंड कैसे करना है और ये मार्केट में यूज़ कहाँ पर होते हैं। देखें, जो वैलिड पुलबैक होता है ये हमें स्ट्रक्चर मैपिंग में हेल्प देते हैं। उसके बाद हम लिक्विडिटी में हम इसको यूज़ करते हैं। एंड जो बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको पुल बैक ही नहीं प्रॉपर मार्क करना आता, अक्सर इनवैलिड पुल बैक मार्क कर लेते हैं, जिस वजह से उनके जो जोन्स होते हैं ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो उनके फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो इनवैलिड पुल बैक मार्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आपने एक एक चीज़ और एक एक पॉइंट आपने समझना है आज की क्लास का, और कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मार्केट बाय जा रही है, आपने क्या करना है कि ये देखिए, ये कैंडल है फर्स्ट, ये सेकंड कैंडल है। ठीक है, आपने सेकंड कैंडल का लो मार्क कर दिया। ठीक है, बहुत आसान मेथड से समझाने लगा हूँ। उम्मीद है कि ये अगर आप वीडियो देख लेते हैं, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक क्या होता है। ठीक है, ये कैंडल है, आपने इसका लो मार्क करना है। अब आपने ये देखना है कि ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है या लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, अगर तो हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाला लो शिफ्ट कर देना है न्यू कैंडल के ऊपर। ठीक है, एंड अब हम इसका हाई मार्क करेंगे। अब हमने ये देखना है कि इस कैंडल के बाद जो न्यू कैंडल बनी है उसने प्रीवियस वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया है या लो ब्रेक किया। अगर तो हाई ब्रेक किया है, ठीक है, तो फिर आपने जो न्यू कैंडल बनी है जिसने न्यू हाई लगाया, आपने उसका लो मार्क कर देना। ठीक है, अब अगर इस कैंडल का पहले लो ब्रेक हो जाता है, हाई ब्रेक नहीं होता, ठीक है, ये देखिए अब इसका लो ब्रेक हो गया। देखिए, स्वीप भी हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका लो ब्रेक हुआ, मीन कि ये वाली जो कैंडल है ये अब आपके पास पुल बैक के लिए वैलिड हो गया। ठीक है, ये हमारा पुल बैक वैलिड हो गया है। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, तो ये आपके पास एक पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ही बाय वाली कैंडल का लो ब्रेक होगा, आपके पास ये वाली जो कैंडल है ये पुल बैक के लिए वैलिड होगी। ठीक है, और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा बाद में, तो ये आपके पास पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ तक हाई लगा है और यहाँ तक नीचे आई है, यहाँ से गई ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट यहाँ से बाय जा रही है। ये देखिए, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आई, उसके बाद इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक बाय का पुल बैक बन गया है। ठीक है, अब हम बेरिश पुल बैक देख लेते हैं। ये है आपके पास बेरिश का पुल बैक, सेम जैसे हमने बाय में देखा कि ये आपके पास कैंडल्स हैं, मार्केट नीचे आ रही है। ये देखिए, मार्केट यहाँ से आ रही है नीचे। उसमें हम क्या देख रहे थे कि जिस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा था हम उसका लो मार्क कर रहे थे। ठीक है, इसमें जिस कैंडल का लो ब्रेक होगा ना, आपने उस कैंडल का हाई मार्क करते रहना। ठीक है, जैसा कि आप देखें कि इस कैंडल का अगर लो ब्रेक हुआ है, देखिए पहले लो ब्रेक हुआ, हम इसका हाई मार्क कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि इसके बाद वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है या लो ब्रेक किया है। देखें, ये वाली जो न्यू कैंडल बनी इसका भी लो ब्रेक हुआ। अब हम जिस कैंडल ने नया लो लगाया ना, हम उसका हाई मार्क करेंगे। अब ये वाली कैंडल है जिसने नया लो लगाया, हम इसका हाई मार्क कर देंगे। ठीक है, अब अगर तो इसके बाद एक ऐसी कैंडल बन जाती है जो इसका हाई ब्रेक कर दे। ठीक है, हाई ब्रेक हुआ। अब जो ये वाली कैंडल है, जो रेड लास्ट कैंडल आपके पास बेरिश कैंडल बनी है, लास्ट बेरिश कैंडल, ये आपके पास पुल बैक के लिए वैलिड हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पुल बैक वैलिड हो गया है। अब पुल बैक कंप्लीट कब होगा, जब मार्केट यहाँ से रिटर्न आएगी और इस लो को ब्रेक करेगी। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, देन आपके पास पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ से आए नीचे और इस लो को कर दे ब्रेक। ठीक है, देन ये आपके पास पुल बैक हो गया कंप्लीट। यहाँ पर अब आप देखें कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक ऊपर गई है, उसके बाद यहाँ से आगे नीचे, तो ये आपके पास सेल का पुल बैक बन गया है। ठीक है, सेम इसी तरह ये देखिए, मैंने ड्रा किया हुआ है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है और ये लास्ट कैंडल बनी जिसका पहले हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, जैसे ही हाई ब्रेक हो, आपने उसी कैंडल का लो मार्क कर दिया। जैसे बाय साइड पर था, जैसे ही मार्केट में कैंडल का लो ब्रेक होगा यहाँ पर, आपने उसी टाइम उस कैंडल का हाई मार्क कर देना है जिसका लो ब्रेक होगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह जैसे ही जिस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, आपने उस कैंडल का लो मार्क कर देना है। देखिए, अगर मार्केट यहाँ से भी रिटर्न आ जाती ना यूं, तो ये भी आपके पास एक पुल बैक बन गया है कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से नीचे आई है, यहाँ तक लो लगा, यहाँ तक ऊपर गई है, उसके बाद आगे नीचे, तो ये आपके पास पुल बैक बन गया है। ठीक है, तो इसमें वैलिड के लिए हमें क्या चाहिए कि पहले कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद उस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक गई, उसके बाद आगे नीचे, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, ये कैंडल आपके पास वैलिड होगी है पुल बैक। ठीक है, पुल बैक कंप्लीट कब होगा, जब जिस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है और जब उस कैंडल का लो ब्रेक होगा जिस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था, देन आपके पास पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास था वैलिड पुल बैक। अब मैं आपको ये बता देता हूँ इनवैलिड पुल बैक क्या होता है। जैसे एग्जांपल, ये वाला जो कैंडल है, अगर ये ऐसे होता है इस तरह से, ठीक है, ये बड़ी कैंडल बन जाती है, और जो ये ग्रीन कैंडल है ये इसके इन साइड है। ठीक है, अगर आपको इनसाइड कैंडल का नहीं पता, इनवैलिड कैंडल का नहीं पता, तो मैंने इसके ऊपर एक क्लास टॉपिक 1 के ऊपर मैंने इसको डिटेल से समझाया हुआ है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इस सीरीज की। ठीक है, तो देन आपको समझ आ जाएगी कि इनवैलिड कैंडल क्या होती है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, तो ये आपके पास पुल बैक नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास
पुल बैक नहीं है, ये वाला जो बना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है। तो अब जो बहुत ज्यादा ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसको एज अ पुल बैक मार्क कर लेते हैं, जो टोटली रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये वाली लास्ट कैंडल बनी है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, तो ये इनवैलिड कैंडल है, इनवैलिड पुल बैक है, तो ये हमारे पास पुल बैक कंसीडर नहीं होगा। वैलिड पुल बैक के लिए जो लास्ट बेरिश कैंडल है उसका पहले हाई ब्रेक होना जरूरी है, देन उसका लो ब्रेक होना जरूरी है, और बाय साइड में जब हम पुल बैक देखेंगे तो जो बाइंग वाली कैंडल है पहले उसका लो ब्रेक होना जरूरी है, देन उसका हाई ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है। सेम इसी तरह मैं आपको बाय में एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बना देती है इस तरह से, ठीक है, अब ये देखिए ये बड़ी कैंडल बन गई है, अब जो प्रीवियस वाली कैंडल है वो इसके इन साइड है, ठीक है, ये इनवैलिड कैंडल है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से बाय चली जाती है इस तरह से, अब जो ज्यादातर ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, वो यहाँ से इस तरह पुल बैक मार्क कर देंगे, जो टोटली रॉन्ग है, ये पुल बैक आपके पास नहीं है, ठीक है। पुल बैक के लिए आपको क्या चाहिए कि जो लास्ट बाय की कैंडल है उसका पहले लो ब्रेक होना चाहिए, देन उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, फिर आपके पास एक वैलिड पुल बैक बनेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ये आपके पास एक बाइंग का पुल बैक है। अब हम मार्केट में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पुल बैक को मार्क कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए बाइंग आई है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, इस कैंडल को मार्क कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, नया हाई लग गया, ठीक है। अब आप देखिए इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ठीक है, और देखिए इसी कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, तो ये आपके पास एक पुल बैक बन गया है कि यहाँ से गई ऊपर, अब इसके बाद यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए इस कैंडल का, ये जो अब नई कैंडल है इसने नया हाई लगाया, ठीक है, अब नया पुल बैक भी तो मार्क करना है ना। अब हम यहाँ से नई मार्किंग स्टार्ट करेंगे, देखिए अब इससे अगली कैंडल ने क्या किया, नया हाई लगाया, ठीक है, जिसने नया हाई लगाया आपने उसका लो मार्क कर देना, देखिए इसके बाद भी नया हाई लगा। अब देखिए इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, जो कैंडल नया हाई लगाएगी आपने उसका लो मार्क कर देगी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर भी अब ये वाली कैंडल है जिसका लो ब्रेक हो गया है, देन यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, देन ये आपके पास एक न्यू पुल बैक बन गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, अब ये वाली कैंडल है जिसने नया हाई लगाया है, देखिए इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, नया हाई लगाया, ये वाली कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसका मार्केट में कोई वजूद नहीं है, पुल बैक के लिए आपने इन साइड कैंडल को नहीं लेना, ठीक है। अब आप ये वाली कैंडल को देखें, मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ, जैसे ही लो ब्रेक हुआ ये कैंडल आपके पास वैलिड हो गई है पुल बैक के लिए। अब देखिए हाई ब्रेक हुआ, ये आपके पास पुल बैक हो गया कंप्लीट, कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पर नीचे आई, फिर यहाँ तक गई, उसके बाद नीचे यहाँ तक आई, देन यहाँ से यहाँ पर भी मैं आपको पुल बैक दिखा देता हूँ। देखिए इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, जैसे ही लो ब्रेक हुआ ये कैंडल आपके पास कंफर्म होगी पुल बैक के लिए। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा ये आपके पास पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ से गई ऊपर, ये आपके पास एक पुल बैक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको बाय में समझ आ गई होगी, मजीद एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से। देखिए मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, ठीक है, यहाँ से इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुई, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ तक नीचे आई है, यहाँ से फिर गई, ठीक है। अब जो ये वाली कैंडल है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस वाली कैंडल के इनसाइड है। अगर ये इनवैलिड कैंडल की समझ ना आए तो मैं ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इनवैलिड कैंडल के ऊपर डिटेल से समझाया है, आप टॉपिक 1 देख सकते हैं, आपको इनवैलिड कैंडल की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ से बाय गई, ये एक आपके पास बाय का न्यू पुल बैक बना, ठीक है। अब हम सेल में एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ से सीलिंग आना स्टार्ट हुई, ठीक है। अब आप देखें कि ये वाली जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप देखें इसका लो ब्रेक, जिस कैंडल का हाई ब्रेक होगा आपने उसी कैंडल को मार्क कर देना है पुल बैक के लिए, ठीक है, कि देखें जिस कैंडल का हाई ब्रेक होगा उसी कैंडल का आपने लो मार्क करना है, ठीक है। जैसे हम बाइंग में देखा जिस कैंडल का लो ब्रेक हुआ उसी कैंडल का हमने हाई मार्क करना है, देन वो पुल बैक कंप्लीट होगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, ये पुल बैक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नया लो लगाया ये वाली कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल, अब आप देखें इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, नया लो लगा दिया ये ग्रीन कैंडल ने। अब देखिए मैंने ग्रीन कैंडल का हाई मार्क किया, उसका हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। जैसे ही हाई ब्रेक होगा मैं इसका लो मार्क कर दूंगा, जैसे ही मार्केट इसका लो ब्रेक करेगी तो मेरे पास पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास पुल बैक कंप्लीट हो गई। देखिए पुल बैक बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ जाती, ये इसका हाई ब्रेक हुआ उसके बाद नीचे आ जाती, तो ये भी आपके पास पुल बैक कंसीडर होना था। हमारी इसमें शायद क्या है कि सेल में आती हुई जो मार्केट है उसमें जो सेल में आती हुई जो कैंडल्स हैं उसका पहले हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। बस ये हमारी इसमें एक शर्त है कि ये अगर ब्रेक होगा देन हमारे पास पुल बैक के लिए वो कैंडल वैलिड होगी, ठीक है। अब ये वाली कैंडल है इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ से आगे नीचे, ये आपके पास एक पुल बैक है। यहाँ से आप देखें इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ अब हम इस कैंडल का लो मार्क कर देंगे, अब आप देखें इसका लो ब्रेक हुआ, ये आपके पास एक मजीद पुल बैक बन गया है सेल, ठीक है। उम्मीद है जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करूंगा और वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है।
तो व्हाट्सएप में, अगर आप व्हाट्सएप में फ्री कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो सकती हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको ब्रोकर का लिंक भी मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।